हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 23 से 29 ऑफ अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है और एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है। सो वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वैसे ही लें। तो ये रीडिंग क्रॉस वॉचर्स के लिए भी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, जो कि इंग्लिश में टैरो रीडिंग करते हैं हम उसमें। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, 6 of swords, 6 of cups and devil card। ओके, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ कि आपका व्यू भी चेंज ना हो। ओके, वेरी गुड। एंड नाउ टावर, 8 of swords and 6 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 of cups। सो देखिए, यहाँ पर वर्गो सिंपल सी बात ये दिखाई दे रही है कि देर इज़ लव बट देर इज़ नेगेटिविटी एज वेल, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको साइंस क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर। साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। फायर साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर स्कॉर्पियो है। बस ये 2 साइन मुझे स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है, वो आया है 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अभी अपना ट्रू लव कनेक्शन जिससे आप डील कर रहे हैं वो ट्रू लव कनेक्शन है। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, तो ये पर्सन एक्चुअल में आपसे पूरा प्यार करते हैं, जैसा कि आप करते हैं उनसे, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स वो भी रखते हैं। तो ये पर्सन आपसे ट्रू लव कनेक्शन में है और आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं और इनकी जो आपके साथ बॉन्डिंग है वो बहुत अलग लेवल की है, ठीक है। इसके जस्ट बाद आया है यहाँ पर द फूल कार्ड। तो ये पर्सन एक बिल्कुल हो सकता है ये पर्सन ज़्यादातर लोगों के लिए नया हो। अगर ये नए पर्सन नहीं है तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो कार्ड है, दैट मीन्स ज़ीरो यानी फूल कार्ड जो होता है। ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है अपनी लाइफ में, ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है और ये आपके साथ जो है इस रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये पर्सन जो है पूरी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट कर दें, ठीक है। बट आपको वो इस एनर्जी में देखते हैं राइट नाउ। ये एनर्जी जो है ये वर्गो एनर्जी है, ये आपकी खुद की एनर्जी है। द हर्मिट कार्ड है, दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको हमेशा अभी क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख रहे हैं। आपकी अभी इनसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो बहुत लिमिटेड होती हैं और आपको बिल्कुल भी मेरे ख्याल से आपको इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली आपके बारे में बहुत कुछ फील करते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन जो है हो सकता है या तो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से अभी कट ऑफ करके ही आया हो, ये भी हो सकता है ये पर्सन का अभी ब्रेकअप हुआ हो किसी पर्सन के साथ
और ये पर्सन अब जो है मूव ऑन कर चुके हैं काफ़ी हद तक, और वो अब आपके पास आ रहे हैं। अगर ये आपकी उनकी एनर्जी नहीं है तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, मतलब आपका भी कुछ ऐसा ही कुछ सीन रहा हो, या तो हो सकता है अभी पास्ट में किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप नहीं चली है, और अब जो है आप भी आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से आपने उसको कट ऑफ कर दिया है। तो ये सब है। और देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है, मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगा। अभी सेटअप पूरा चेंज है क्योंकि मैं अभी घर आया हुआ हूँ और मैं अभी अपने रूम पर नहीं हूँ, तो ये है। सो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये एक ट्रू लव कनेक्शन के साथ साथ ये एक हैप्पीनेस का भी कार्ड है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये एक स्टेबिलिटी का कार्ड भी है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से। तो ये पर्सन बिल्कुल अपने पूरा ठान के आया है ये पर्सन कि मुझे तो बस यहीं इस पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। ये पूरी तरह से ठान के आया है ये पर्सन, ठीक है। तो इनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि ये पर्सन जो है किसी भी तरह से आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और इनके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के इरादे हैं आपको देने की, ठीक है। ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी हद तक मूव ऑन करके आ चुके हैं, अपनी पास्ट की एनर्जीज़ को छोड़ करके आ चुके हैं। जो भी पास्ट में इनके साथ हुआ था, पास्ट में इनके पर्सन जो थे उनके साथ इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन मिली थी और धोखेबाजी मिली थी। तो इस पर्सन ने अब डिसाइड किया कि आपको जो डिज़र्व करता है उसको ही ये चांस देंगे, जो कि ये आप में एक पोटेंशियल देखते हैं कि आपके साथ इनका सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगला जो कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ कप्स का। तो ये पर्सन जो है बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ सोल मेट कनेक्शन हो सकता है इनका, और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में आपके साथ रहा हो, कभी पास्ट लाइफ में भी हो सकता है, या फिर ये भी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच किया हो इसने पहले भी, और ऐसा कुछ हुआ हो पास्ट इनका आपके साथ, कुछ ना कुछ पास्ट ज़रूर रहा है। ये चीज़ मैं देखने को आ रहा हूँ यहाँ पे, देखने को मिल रही है मुझे ये, ठीक है। यहाँ पर इसके जस्ट बाद आया है डेविल कार्ड। ये कैप्रिकॉन का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप राइट नाउ किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर ये पर्सन कैप्रिकॉन भी हो सकता है, या फिर इनके चार्ट में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ हद तक मुझे इस पर्सन की ऑब्सेशन भी दिखाई देती है आपकी तरफ को, ठीक है। या तो हो सकता है आपका जो इनके साथ पास्ट कनेक्शन रहा हो, क्योंकि इससे जस्ट पहले 6 ऑफ कप्स आया है, तो इसको मैं पास्ट से लेकर के जोड़ रहा हूँ कि आपका इनके साथ कुछ फिज़िकल कनेक्शन रहा है, फिज़िकल आपका इनके साथ इंटीमेसी वाला भी रहा होगा, और उस टाइम पे आप दोनों इमोशनली जुड़ने को तैयार नहीं होंगे एक दूसरे से, लेकिन ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डेड महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ इनका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, इसीलिए ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अचानक से आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है वो है टावर कार्ड। तो ये पर्सन अचानक से, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये पर्सन किसी भी टाइम आ सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है बहुत सोच समझ करके आ रहा है टावर के साथ। मीन्स ये पर्सन ने बिल्कुल प्लान किया था कि ये आपके पास आके अचानक से आपको अपनी सारी जितनी भी इनके दिल में जो भी इनको आपको बताना है वो सारी चीज़ें ये आपसे रिवील करेंगे, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये पर्सन पूरी तरह से प्लान करके आ रहा है, तो आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है ये सब, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन एकदम से धमक पड़ेगा आपकी लाइफ में अगेन, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल डेफिनेटली जब टावर मोमेंट आता है तो लोगों को नहीं पता चलता कि उन्हें क्या करना है, तो यही स्थिति आपकी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स कि आपकी काफ़ी हद तक जो है मुझे इस तरह की स्थिति लग रही है कि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप एक्चुअली कोई डिसीज़न ले ही नहीं रहे हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आपके लिए अभी
पुरानी रिलेशनशिप से निकल पाना ही थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, आप उसकी एनर्जी से ही पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं और अभी सोच रहे हैं बाकी कुछ, और एकदम से ये पर्सन तुरंत धमक पड़ा है आपकी लाइफ में, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या किया जाए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है पास्ट में जो था, ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए नहीं आया था, लेकिन ये पर्सन पहले बस मतलब एक तरह से पूरी रिलेशनशिप में सारा दारोमदार आपके ऊपर रहता था पास्ट में, लेकिन अब ये पर्सन जो है आपको वही पूरा प्यार देने आ रहा है जो चीज़ आप उनको देते थे उस टाइम पे, और ये पर्सन जो है पूरी तरह से अब समर्पित होगा आपको लेकर के और इक्वल गिव एंड टेक रखेगा। ये पर्सन जो है बिल्कुल बराबरी रखेगा आपसे, पूरी तरह से आपको जो है ये तवज्जो देने वाला है ये पर्सन, ठीक है। लेट्स पुल आउट वन आउटकम कार्ड फॉर यू। आउटकम कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। थ्री ऑफ कप्स। सो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर आपका ये देखिए, ये पर्सन बहुत टाइम से, मैंने कहा ना, ये प्लान बना के आ रहे हैं, तो ये पर्सन प्लानिंग करके आ रहे हैं पूरी तरह से, और ये एकदम से धमक पड़ेंगे आपके पास, लेकिन ये पर्सन को आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा ये पर्सन कितना सोच समझ के, कितनी देर से प्लान करके आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है क्यों आ रहे हैं, ये बिल्कुल आपसे रिकन्सिलिएशन करने आ रहे हैं, ये आपसे अपने दिल का हाल बताने आ रहे हैं, आपसे बातें करने आ रहे हैं, आपसे डेट करने के लिए भी पूछने आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए क्वीन ऑफ मून ओरेकल कार्ड निकाल देते हैं। प्लीज़ गिव मी अ क्वीन ऑफ मून ओरेकल कार्ड फॉर वर्गो। सेवेरिनिटी, ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड। ये अभी ऑलरेडी किसी के साथ आया था तो मैं इसको नहीं लूँगा, मैं एक बार इसको शफल कर लेते हैं। yes, so let's pull out, yes, abundance, okay, and attraction। तो देखिए ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये और ये कार्ड लगभग सेम ही है, डेविल कार्ड, और ये अट्रैक्शन ही है जो बेसिकली इनको खींच करके लाया है आपके पास। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, और यूनिवर्स भी कह रहा है कि बी केयरफुल विद दिस एनर्जी, लेकिन ये भी है कि यूनिवर्स कह रहा है कि देयर इज़ अबंडेंस इन योर मतलब फ्यूचर, आपके फ्यूचर में पूरी तरह से अबंडेंस दिखाई दे रही है। यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दी है, आइदर यही पर्सन आपकी लाइफ में अबंडेंस ला सकता है। यूनिवर्स कह रहा है कि बस इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए, लेकिन ये पर्सन शायद आगे जा कर के अबंडेंस क्रिएट करे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, जो कि इंग्लिश का चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।